दोस्तों, 20 से 30 वर्ष की आयु हमारी जिंदगी का डिफाइनिंग डिकेड होती है। अर्थात यह उम्र ही निर्धारित करती है कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। क्या हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे या छोटी सी जॉब में ही सिमट कर रह जाएंगे। आगे इस किताब की ऑडियो बुक सुनकर और जानिए। एक बिल्ड आइडेंटिटी कैपिटल। बहुत से युवा सिर्फ पैसा बनाने पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें आइडेंटिटी कैपिटल बनाने पर भी फोकस करना चाहिए। आइडेंटिटी कैपिटल का मतलब है आप अपनी जॉब से पैसा ही न कमाएं, बल्कि स्किल्स सीखें, नेटवर्क बनाएं, नए माइंडसेट डेवलप करें। ये सब आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे और आपकी अलग आइडेंटिटी भी बनेगी। कुछ लोग ऐसी जॉब करते रहते हैं जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता और उससे वे कुछ नया भी नहीं सीख पाते। जैसे अगर आप किसी स्टार्टअप में जॉब करते हो तो कोशिश करें कि नए स्किल सेट सीखें, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आदि। इससे जॉब छोड़ने के बाद भी वे स्किल्स आपके साथ रहेंगी और दूसरी जगह जॉब दिलवाने में आपकी मदद करेंगी। इसके विपरीत किसी ऑफिस में क्लर्क बनकर सिर्फ फाइल्स भरने का काम करेंगे तो उससे आपको कोई खास स्किल्स नहीं मिलेंगी और आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। दो वीक टाइज आर इम्पोर्टेंट। बहुत बार हम स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत रिश्ते बनाने में ही ध्यान देते हैं। जैसे वर्क प्लेस पर एक दो बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, लेकिन इससे हमारा नेटवर्क नहीं बन पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि आप वीक टाइज भी बनाएं। मतलब वर्क प्लेस पर हर व्यक्ति से बात करें, ज्यादा नहीं तो उनका हाल चाल पूछें और कॉमन इंटरेस्ट की बात करें। उनसे अक्सर मिलते जुलते रहें। इससे आपकी काफी जान पहचान बन जाएगी और अगर कभी जॉब छोड़नी भी पड़े तो उनमें से कोई व्यक्ति आपको काम दिलवा सकता है। 3 चेस योर ड्रीम्स। अपने अंदर झांके और देखें कि आप में कौन सा टैलेंट है। आप क्या बनने का सपना देखते थे, लेकिन मजबूरी वश आप उसे पूरा न कर पाए हों। मगर जॉब करने के दौरान आप उस टैलेंट पर भी काम कर सकते हो। उस टैलेंट पर काम करना कभी न छोड़ें। जैसे अगर आप कभी नॉवल लिखना चाहते थे तो आप अपने अंदर के राइटर को खत्म मत कीजिए, बल्कि हर दिन लिखते रहिए। अच्छा तो यह होगा कि आप ब्लॉग शुरू कर दें और हो सकता है कि आपका ब्लॉग लोगों को पसंद आ जाए और आप उससे भी पैसिव इनकम बनाने लगें। 4 बिवेयर ऑफ सोशल मीडिया। बहुत से टीनेजर फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। दूसरे लोग कभी वेकेशंस की फोटो डालते हैं तो कभी रेस्टोरेंट में डिशेस की। इससे बाकी लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और आप तो जॉब में फंस गए हो। लेकिन इसमें कोई सच नहीं है। लोग कभी कभी ही वेकेशंस पर जाते हैं और कोई भी हर दिन बाहर नहीं खा सकता। हर किसी की जिंदगी में कष्ट होते ही हैं। इसलिए फेसबुक और सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाले इस तरह के स्ट्रेस से दूर रहें, या तो इन चीजों का इस्तेमाल कम कर दें और अगर यूज करना ही है तो एक हेल्थी माइंडसेट के साथ करें। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर न करें। आप अपने आप में यूनिक हो और आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। 5 द कस्टमाइज्ड लाइफ। ऐसा लगता है कि हम हमेशा एक ऑटोमेटिक लाइफ जीते हैं, जो दूसरों ने पहले से ही हमारे लिए डिजाइन कर रखी है। जैसे पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज, फिर जॉब ढूंढो।
लेकिन लेखक कहते हैं कि हम इस लाइफ को कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं। हमें हिम्मत होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पेरेंट्स आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मेडिकल सब्जेक्ट रख लो और डॉक्टर बनो, लेकिन आपका उस सब्जेक्ट में मन ही नहीं लगता। इसके विपरीत आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप डॉक्टर बनने से मना कर सकें और शेफ बनने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें। तो इस तरह से अपना कैरियर खुद चुनिए और अपने टैलेंट के बेस पर चुनिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि गलत सब्जेक्ट में फंसने से आप उसमें अच्छे मार्क्स से पास ही नहीं हो पाओगे। डॉक्टर बनना तो दूर, आप अपनी लाइफ भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे। 6 न्यू एज रोमांस। आजकल हुकअप कल्चर शुरू हो गया है। लोग ऑनलाइन डेट ढूंढते हैं और मौज मस्ती करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस तरह बहुत उम्र निकल जाती है और आगे चलकर शादी के लिए अच्छा पार्टनर नहीं मिलता। इसलिए यंग एज में अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढिए। प्यार में पड़ना कोई गलत बात नहीं है। अपने रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट कीजिए। एक दूसरे को टाइम दीजिए, फीलिंग्स को समझिए और ट्रस्ट डेवलप कीजिए। साथ पार्टनर एंड फैमिली। पार्टनर के साथ साथ उनकी फैमिली को भी जानिए। अगर आपकी उनके साथ नहीं बन पाती है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पार्टनर बनाते समय पहले ही उनसे सब कुछ क्लियर कर लें। अगर सब ठीक है तो उनकी फैमिली को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितनी अपनी फैमिली को देते हैं। 8 लाइव इन रिलेशंस। आजकल लाइव इन का भी ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन बहुत से लोग लाइव इन में आ तो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाती है। लिव इन के बाद जब वे मैरिज करते हैं तो उन्हें उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलता, उन्हें घुटन होने लगती है और उनके डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए लाइव इन में जाने से पहले कमिटमेंट लेवल चेक कर लें और यह भी देख लें कि आप इससे होने वाले स्ट्रेस को झेल पाएंगे या नहीं। 9 रिड्यूस योर कॉस्ट्स। युवा लोगों के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की अपेक्षा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहां रेंट भी कम होता है और खाने का खर्चा भी कम। इस तरह वे ज्यादा सेविंग्स कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल थाईलैंड है, जहां बीचेस हैं और पोल्यूशन भी नहीं है। वहां सी फूड भी बहुत सस्ता मिलता है। इस तरह यंग जनरेशन काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। 10 फॉरवर्ड थिंकिंग। कॉलेज से निकलकर जब रियल लाइफ में कदम रखते हैं तो वहां की दुनिया ही बदल जाती है। कॉलेज में तो खूब मौज मस्ती करने की आदत होती है, लेकिन जब जॉब लगती है तो सारी फ्रीडम भी खत्म होती सी लगती है। कपड़े भी डिसेंट पहनने पड़ते हैं, साथ ही टैटू और पियर्सिंग आदि भी निकालनी पड़ जाती है। उस समय युवा काफी ओवरवेल्म हो जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग अपनानी चाहिए। आप वीकेंड पर अपने शौक पूरे कीजिए या ऑफिस आवर्स के बाद यह सब कर सकते हो। थोड़ी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें, लेकिन कभी भी जिंदगी जीना न छोड़ें। 11 काम योरसेल्फ। युवावस्था में लोग छोटी छोटी चीजों का भी बुरा मान जाते हैं। वे क्रिटिसिज्म को भी झेल नहीं पाते। इसके चलते कई बार वे जॉब तक भी छोड़ देते हैं। जॉब छूटने से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। उनके पास पैसे की कमी हो जाती है।
और उनके रिलेशनशिप में भी टेंशन हो जाती है। इसलिए खुद को शांत करना सीखिए। छोटी छोटी बातों का बुरा न माने। फेलियर्स से भी निराश न हो, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करें। याद रखें, अपनी खुशी को दूसरों का मोहताज न होने दें। आप सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखें और खुश होकर जिंदगी जिएं। 12 गेटिंग अहेड विथ गोल्स। अगर जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो हमें गोल्स बनाने चाहिए। गोल्स बनाने से हम स्किल्स में मास्टरी हासिल करते हैं। गोल्स हमें फालतू के कामों से दूर रखते हैं और इससे हम खुश भी रहते हैं। इसलिए अपने लिए गोल्स जरूर बनाएं। गोल्स किसी भी एरिया में बनाए जा सकते हैं, जैसे पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल। गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी, इसलिए प्रतिदिन गोल्स बनाने की आदत डालें। तो दोस्तों, द डिफाइनिंग डिक्वेड समरी इन हिंदी सुनकर हमने जाना कि हमें युवावस्था में किस तरह की लाइफ जीनी चाहिए। इससे आपकी आगे की लाइफ भी सही चलेगी।